अस्सलाम वालेकुम। हमारे जहाँ के साथ मैं हूँ शहजाद मेमन। प्रोग्राम मेरा सवाल में आप सब लोगों को खुशामदीद। सुनी सुनाई बातों को खबर मान लेना ये हमारी पुरानी आदत है। हम यहाँ से सुनते हैं, वहाँ से सुनते हैं, उसको खबर मान लेते हैं। खबर की सच्चाई तो वो होती है जो आपके लाइफ कानों में जाए, आंखों देखी हो, जिसको हम सच्चाई माने। हमारा जहाँ न्यूज़ के बहुत ही सीनियर एंकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद रिजवान अहमद साहब बहुत ही सीनियर एंकर है और इनका तजुर्बा जर्नलिज्म में पिछले 10 सालों का है। ऊंच नीच, थ्रेड्स या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो रोड पे वो फेस करते हैं। और अब तो ईद की आमद है, रोड पे ट्रैफिक का बहुत इशू, इसमें फिर हमारे जिस तरह के हालात चल रहे हैं, स्नैचिंग हो गई, इस तरह के बहुत सारे हालात, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट सैयद रिजवान हैदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रिजवान साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अच्छा रिजवान साहब, मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईद की आमद है, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त रोडों पे, जानवर के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, रोड स्नैचिंग के हवाले से, इंक्रोचमेंट से हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आपसे अच्छा तो मुझे कोई बयान नहीं कर सकता क्योंकि आप ऑन फील्ड होते हैं, रोड पे होते हैं, हर सारी चीज़ों को आप लाइव देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि इस वक्त हमारे जो कराची में ट्रैफिक के एक बहुत बड़ा मसाइल जो चल रहे हैं इस वक्त, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं इस वक्त? जी, सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप मेरे प्रीवियस प्रोग्राम देखें तो उसमें हमने काफ़ी सारे ट्रैफिक के इश्यूज़ को उजागर किया है। इश्यूज़ काफ़ी हैं, लेकिन वरना ये मैं आपको बड़ा लिटरली आपको एक बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब तक मैंने इस पर वर्कआउट शुरू नहीं किया था तो बहुत सारे व्यूज़ लोगों के पर्सनली भी मिलते थे, व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे मिले, बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हुए कि हमको बहुत मतलब तंग किया जाता है ट्रैफिक इक़दाम की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो जब मैंने प्रॉपर इस पर फील्ड में जाकर इस पर काम शुरू किया तो अल्लाह नोज़ कि जब हमने प्रॉपर इसको देखा, जो हमारे बाइक राइडर होते हैं, जो हमारे 6 सीटर जिंचीज वाले होते हैं, 6 सीटर वाले गरीब लोग होते हैं जी। एक मतलब से तबका होता है वो। तो हमने हमेशा यही लगा, मुझे भी हमेशा यही लगता था कि पुलिस हमारी बहुत गिल्ड है। सही। लेकिन जब हमने इस पर प्रॉपर वर्कआउट किया, और यकीन कीजिए शहजाद भाई कि हम तकरीबन 30 to 40 मिनट्स, एक सूरज आपको पता है आजकल की गर्मी सवा नेज़े पे, बिल्कुल उस गर्मी की तपिश को सहते हुए मेन रोड पर हम ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम के साथ और उसके एसओ के साथ, डीएसपी के इंस्ट्रक्शंस के साथ जब हम ग्राउंड में उतरे तो लिटरली मैंने पर्सनली जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि पुलिस गिल्ड नहीं है हमारी। हम हमेशा पुलिस को गिल्ड करते हैं, पुलिस गिल्ड नहीं है। सॉरी रिजवान भाई, मैं आपकी इस बात में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने क्या कहा कि पुलिस हमारी सही है? बिल्कुल 100%। इसका कोई जी, मैं आपसे मुझसे ज़रा सुन लीजिएगा। 100 में से 96% लोग कहते हैं, और ये बहुत सारे विटनेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप मेरी अगर वीडियोस देखें तो उस वीडियोस में आपको पॉजिटिव साइन मिलेंगे, कहीं ना कहीं कि अगर ट्रैफिक पुलिस हम लोगों की पूरी टीम के साथ। मैं 100% तो नहीं कर रहा। मैं समझ आप सुना, मैं अपनी पूरी टीम के साथ मेन रोड पर पूरी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो हमारे उसके एसओ, उनकी पूरी टीम, पूरी होल्डिंग टीम उनके साथ खड़ी है। और जब वो एक 6 सीटर चिंची वाले को हाथ दे के रोकता है तो वो उसको डैम करता हुआ, मतलब वो उसको लानत देता हुआ क्रॉस मार के चला जाता है। तो ये किसकी गलती? ठीक है, आवाम की। कैसे? क्यों नहीं रुकी? नहीं, अगर आप ठीक है, अब उसका पॉजिटिव है। हमारे प्रेजेंस में पुलिस कांस्टेबल और एएसआई बाइक राइडर को रोकता है और उससे उसका हेलमेट का, ठीक है, हेलमेट तो मेरी और आपकी सेफ्टी है ना। अगर पुलिस खड़े होकर मुझसे मेरे आपके हेलमेट का पूछ रही तो मेरी और आपकी सेफ्टी है, ठीक है।
अब अगर पुलिस वाला उससे पैसों का सवाल तकाजा करता है तो बात समझ में आती है। उससे कहा जाता है कि जनाब आप मेरा प्रोग्राम देखिए ऐसे, उससे कहा जाता है कि विद हेलमेट, आप हेलमेट पहनो और आपका हेलमेट हैगा, तो वो लेता है सिंपैथी कि जी मुझे हेलमेट खरीदने के लिए बच्चों को भूख, ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। सर आपकी हर बात सही है, लेकिन आप मुझे ये कहें कि आप कह रहे हैं कि एक चिंची या एक बाइक राइडर को एक पुलिस वाला रोकता है, जी जी सही है, उसके पास हेलमेट नहीं होता, जी जी, तो उस बाइक राइडर की हिम्मत कैसे हुई कि बिना हेलमेट वो रोड पे गुजारे? आप मेरी छोटी सी बात, आपकी जो फोर्स है उसने अपनी इमेज क्या बनाई हुई है? अगर वो राइडर हेलमेट लेके नहीं निकलता या अगर वो रोड पे निकल भी जाता है उसको हाथ दिया जाता है, तो अभी आपने कहा कि उसको लानत दे के निकल जाते हैं या इसको डिश करके निकल जाते हैं, क्योंकि उस राइडर को पता है अगर ये मेरे पीछे आएगा तो 100 या 200 में कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आपने अपनी इमेज क्यों बनाई? 100 और 200 का कॉन्सेप्ट आता है कि अब मैं आपको ये भी बताऊं, ट्रैफिक का डीएसपी जो है, ये क्वेश्चन ऑन द रिकॉर्ड है, आप वीडियो जाके देखेंगे तो अगर अवाम वीडियोस को देखेंगे तो ऑन द रिकॉर्ड है कि मैंने ट्रैफिक के डीएसपी के सामने ये क्वेश्चन रखा कि आपकी पुलिस 150 लेकर कैसे छोड़ देती है। उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बहुत छोटा सा, उसने कहा कि सर देते क्यों हैं, स्टेप क्यों नहीं लेते? नहीं, सर हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम नेगेटिविटी सारी थॉट्स चीज सामने है। देखिए मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, हमारी सिंध पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी पाक आर्मी, मैं मतलब ना ट्रैफिक पुलिस में मेरा फैमिली से किसी का कोई ताल्लुक है, ना मेरे रिलेटिव, ना मेरा कोई दोस्त। सिंध पुलिस में ना मेरा कोई रिलेटिव है, ना मेरा कोई फैमिली वाला है, ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर आपको बताऊं। मैं आपको ये सिफारिश कर रहा हूं कि हमारे इस माशरे को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे मीडिया का है, माजरत के साथ, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज़ आई एम आल्सो मीडिया पर्सन, क्योंकि स्क्रिप्टेड होती है ना। स्क्रिप्टेड नहीं होती सर, स्क्रिप्टेड नहीं होती। मैं आपको बताऊं ना क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो आपको मिलेगा पुलिस चौकी पर, आपको थानों पर, आपको मुख्तलिफ जगहों पर, सिर्फ और सिर्फ एनवेलप वो बात करता हूं सर जो रियल हो, रियलिटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है। हमारी पुलिस हर वक्त, हमारा कोई भी फोर्स का बंदा हर वक्त गलत नहीं है। देखिए इस चीज में मीडिया से अगर आप देखो तो मीडिया में हर इंसान खराब नहीं है। देखिए मैं रिजवान, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पूरी फोर्स ही बुरी है जी, मैं भी नहीं कह रहा, सही है, लेकिन देखिए मैं अगर आपसे मैं अगर कुछ चीज़ें, आपने अभी फोर्सेस के नाम गिनवाए, हमारी पाक आर्मी, हमारी एयरफोर्स, उन्होंने प्रूफ किया दे आर नंबर 1, सही है, अब आपने इसको माना, सही है। इसके बाद अब हमारी पुलिस को ले लें, वो भी जहाँ रेड करती है 100% श्योर है। सर अब मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। इसके बाद अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, क्यों एक छोटे से, आप भी इस चीज़ को समझते होंगे ना, अगर आप 15 साल का बच्चा बिना लाइसेंस रोड पे निकलता है तो आप उनसे पूछें, यहाँ ये गिल्ट अगर एक 15 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा जिसका CNSC उसके पास नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ट्रैफिक पुलिस की नहीं, उसके पेरेंट्स की है। एग्जैक्टली, लेकिन आप देखिए मेरी बात, आप डिफाइन नहीं करें, मैं डिफाइन नहीं कर रहा, आप डिफाइन मत करें। देखिए मुझे आप बताएं, हम हमारा सबसे बड़ा अलमिया बड़ी माजरत के साथ कि अगर मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में गुर्बत को फेस कर रहा हूँ ना तो मैं उसके अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं करूंगा। जबकि कुरान कहता है हमसे, कुरान कहता है मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज टू अस, मतलब अल्लाह हमसे कहता है, सही है, ठीक है। अल्लाह ने हमको 2 रास्ते दिए, पहला कि अगर तुम अपनी सुनाना चाहते हो मुझसे तो नमाज की तरफ आ जाओ, दूसरा अगर मेरी सुनना चाहते हो ओपन द कुरान को, ठीक है। ये हमसे कुरान कहता है। अब कुरान हमें क्या कहता है सर, कुरान हमें ये कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डाउनफॉल पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप स्ट्रगल करो ईमानदारी के साथ, वो हमसे नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊं, लेट मी कंप्लीट। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ फाइनेंशियली तो मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, बिकॉज रीजन क्या है, आई हैवंट फेथ ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, माज़रत के साथ मुझे भरोसा नहीं है अल्लाह, मैं आप पे भरोसा कर लूंगा। तो ये हमारा जो बिल्कुल लोअर क्लास तबका है ना, वो सिंपैथी ले रहा है, वो बिल्कुल। अब ये आप मुझे बताएं, इकोनॉमिकल टेररिज्म ये क्या है? देखिए अभी इकोनॉमिकल टेररिज्म, लेट मी कंप्लीट,
इकोनॉमिकल टेररिज्म क्या है सर? अब इकोनॉमिकल टेररिज्म क्या है? वो ये है कि सिंपल एक गरीब इंसान, एक रिक्शे वाला, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक ठेले वाला, एक केबिन वाला। एक केबिन वाला अगर अपने केबिन में लाइट और एक पंखा और एक लाइट लगा के कुंडा लगा रहा है तो वो उसको अपना राइट समझता है कि मेरा राइट है। और अगर उसका हमारा जो भी इससे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके केबिन को इंप्रूवमेंट वाले अगर हटाते हैं तो वो जी रोड पर आ जाते हैं कि उससे जुल्म हो रहा है। सही है, ये इकोनॉमिकल टेररिज्म। सही है, ठीक है, वो रोड पे आ जाएंगे तो उससे जुल्म हो रहा है। उसके अगेंस्ट एक बंदा शॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी शो कर रहा है, वो एनटीएन भी उसके पास है, ठीक है, वो फाइलर भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पूरा पे कर रहा है, वो जनाब अपने जो उसके वर्कर रखे हैं उनको सैलरी भी दे रहा है, उनकी लुक आफ्टर भी कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके अगेंस्ट जाते हैं। अब मैं यहीं पे ये गलत है। अब मैं आपसे यहीं पे एक चीज करता हूँ। अभी आपने कहा कि एक शॉप के बाहर एक बंदा अपना ठिया लगाता है, ठीक है, चेयर लगाता है, बैठ जाता है, सही है। जब उसके खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन होता है, आप मेरी बात कंप्लीट, अगर उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाता है तो वो रोड पे आ जाता है, ठीक है, आपकी फोर्स से बढ़ के कुछ है? एग्जैक्टली नॉट। तो आप जब तक एक्शन, प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे, सही है, प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन होता है तो बाहर आ जाता है। तो अगर एक चीज़ प्रॉपर वे में की जाए, आप एक बार ऑपरेशन करें, आपके सामने आती है, आप सेकंड टाइम ऑपरेशन करें, कब तक? जब तक ये करते खिलाफ आप ऑपरेशन करते रहेंगे। अब मेरी बात को कंप्लीट होने दें। इसके बाद आपने मुझसे कहा कि 15 साल का बच्चा जब रोड पे आ जाता है विदाउट एनआईसी, विदाउट लाइसेंस, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मैंने आपसे कहा कि पेरेंट्स की बात की ना, पेरेंट्स। चले पेरेंट्स तो अल्लाह माफ करे, पेरेंट्स तो जब रोते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर ये कहां से इतना बड़ा दिल गुजरा आया? नहीं, हमारे आप मेरी बात सुनिए। अगर वो लड़का, वो बच्चा अगर रोड पे आ जाता है, वो रोड पे आता है और अगर सामने पुलिस वालों को देखता है, ट्रैफिक पुलिस को देखता है, उसके माइंड में पहला ही जाता है अगर पकड़ लेगा 100-200 रुपए दूंगा, छोड़ जाऊंगा। अगर उससे उस चीज का डर हो कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे लॉकअप कर दिया जाएगा, मेरे घर वालों को बुलाया जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, उस बच्चे को 100-200 रुपए देता कौन है सर जी? एग्जैक्टली पेरेंट्स। सर आप कहाँ तक जाएंगे? तो मैं वेज ही मांग रहा हूँ साहब, मैं आपसे वेज तो बहुत है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोग इतना आगे तक जा चुके हैं सर मतलब ये नहीं कि वापसी पॉसिबिलिटी नहीं है, वापसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम वापसी चाहते नहीं है। देखिए वापसी, देखिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करना है कि यार मेरे पास रोजगार नहीं है तो दूसरे के पास रोजगार है। वो एग्जाम्पल आपने सुनी है ना, तीर कमान से निकल जाता है, वापस नहीं आता, सही है, लेकिन उसको वहाँ पे स्टॉप तो किया जाता है। देखिए अगर वो बच्चे के पास, मैं उसी से कंटिन्यू करूँगा, वो बच्चे को अगर उसके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं तो वो पैसे आके अगर पुलिस वालों तक पहुँचते हैं तो वो वहीं पे स्टक कर सकते हैं। अगर 5-6 अगर इस तरह के केसेस को वहीं पे पनिश कर दिया जाए ना, तो हम पिछले तो नहीं जा सकते। सेकंड स्टेप हो गया ना, हम फर्स्ट स्टेप पे क्यों नहीं होल्ड कर रहे कि बच्चे को बिल्कुल चेक एंड बैलेंस में रखें? कितनी वेज है बच्चे को चेक एंड बैलेंस में रखें। अब मैं बोल रहा हूं एक छोटा सा बच्चा 13-14 साल का, वो अपनी बहन को बाइक पे बैठाकर और जनाब सर आज के दौर में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज के एग्जांपल दे रहा हूं, 12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र से बच्चों ने अर्निंग शुरू कर दी, अर्निंग शुरू की भी है। मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा सर, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। 12-13 साल के बच्चे ने अर्निंग शुरू कर दी, चाहिए अगर वो हजारों रुपए कमा रहा है, उसके जेब में 500-700 रुपए रखे। अच्छा मुझे ये बताइए ना शहजाद साहब, कि अगर बच्चे ने 12-13 साल की उम्र में अर्निंग शुरू कर दी जी, कैसे? और आज सोशल मीडिया से हम तो, पाकिस्तान तो बहुत पीछे चल रहा है, वर्ल्ड वाइड देखे तो बच्चों ने मिलियंस में कमाना शुरू कर दिया। मेरा जो पॉइंट है ना, मैं आपको वेज बता रहा हूँ। अभी आपने कहा ना सर, मेरी बात सुनो, तो हमारा प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू यही है, दैट नीड टू जस्ट वन थिंग एंड दैट इज द पेनी और पेनी। हमारे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है पैसा पैसा पैसा। गरीब का सर सबसे बड़ा इशू यही है। मैं कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास से भी नीचे हूँ सर जी, मैं एक मिडिल क्लास से नीचे हूँ, मैं कोई बड़ी लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं हूँ। लेकिन मैंने, या अगर मुझमें, मेरी नेचर में, मेरे ब्लड में सर्कुलेट नहीं कर रहा है पैसा पैसा और पैसा, वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे फादर ने मेरी तरबियत वैसे नहीं की। जबकि अगर मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास से भी नीचे हूँ सर,
लेकिन आज मैं इस मुकाम पर जो पहुंचा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी स्ट्रगल है, मेरी ईमानदारी है, मेरी एजुकेशन है। ईमानदारी, स्ट्रगल और एजुकेशन ये कभी भी आपकी जाया नहीं जाती। हमारा इस सोसाइटी का, लेट मी कंप्लीट प्लीज, हमारा इस सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपने बच्चे को, अभी वो मैट्रिक करता नहीं है, हम उसको जनाब रिजल्ट आया नहीं, जॉब विद एजुकेशन, जब आप उससे पूछे तो कहते हैं जी घर के बड़े इश्यूज हैं सर, घर के बड़े प्रॉब्लम आपकी। फिर यही पे रुकिएगा प्लीज। जी 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 जी। अगर एक फैमिली अपने अंडर मैट्रिक बच्चे को जॉब पे लगाती है तो आपकी यहाँ की जो सिंध हुकूमत है वो अपनी आवाम के लिए क्या कर रही है? क्यों एक बाप अपने बच्चे को, आप मेरी बात सुनिए, एक बाप अपने बच्चे को जल्दी धूप में जॉब पे छोड़ देगा, जबकि उसे पता है, एक बाप को पता है कि मैं किस तरह से सरवाइव कर रहा हूँ, अपने बेटे को कैसे छोड़ेगा। लेकिन इज अ टाइम कि ये सारी चीज़ें फैमिली को तो करनी है ना, उसको तो गुजारा करना है। अब वो एक चीज़ नहीं कर सकते तो वो अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे। मेरा मेन कंसर्न ये है कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाए तो ये रोड के जो हादसा हैं ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम इस माशरे का यही है, वो ये जब तक नहीं खत्म होगा ईगो, और वो ये कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे लिए। आइए जी मैं आपको दिखाऊं सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया। मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको फिर बता दूं, मेरा किसी डिपार्टमेंट से, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी फोर्स डिपार्टमेंट से, मैं हल्के में बात कर रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं सही को सही कहने की हिम्मत तो रखो। देखिए रिजवान साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि हम कहीं और चले गए। अगर मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को क्लोज करूँगा। मैं आपको कहूँगा कि जो इस वक्त दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, सही है, वो जाके एक घर में एक पेरेंट्स को या रोड पर चलते हुए एक बच्चे को रोक के सारी चीज़ें नहीं करती है। उन्होंने एक दबदबा, एक लॉज अपने बनाए हुए हैं कि वहाँ बड़े से लेके बच्चा और बच्चे से लेके बड़ा इसको फॉलो करता है, उसको डरता है, क्योंकि पता है कि वहाँ 100-250 रुपए में काम नहीं चलता। तो सर देखिए एंड ये होता है कि ये सारी चीज़ें हमारी ट्रैफिक पुलिस को करनी होंगी और उनको ही एक्शन लेना होगा, तो ही आवाम इस चीज़ के ऊपर लेगी। आपको लास्ट एक बात बता दूं, जब तक हमारी आवाम, मुझ समेत, आप समेत और हम सब समेत, जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी अगर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये चीज अगर एक सिंध गवर्नमेंट आपके एरिया में एक छोटा सा आपको पार्क मैनेज करती है, मैं आपको कितने सारे दिखा सकता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने जो आपके लिए, मुझे बता दें, ठीक मुझे बता दें, बहुत सारी एरिया बता दें। आप कोरंगी की तरफ आए, अगर हम कोरंगी में रहते हैं तो हम कोरंगी की बात करते हैं। कोरंगी ढाई से लेकर आपको लांडी तक, आकेरिया, जमान टाउन, ये अभी जी सर मैं आपको विजिट करूंगा। इस बार की हुकूमत, इससे पहले की हुकूमत में क्या हुआ? एक गवर्नमेंट ने आपको एक पार्क बना के दिया, तो हु इज रिस्पांसिबल टू लुक आफ्टर ऑफ दिस पार्क? हम कहते हैं कि जी वो मालिक का ही काम है, वो चौकीदार का काम है, मेरा काम। हम बहुत लंबी बहस में जा रहे हैं। मैं सिर्फ इसके साथ अपना प्रोग्राम क्लोज करता हूँ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एडमिन उस चीज़ को देखती है और उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करती है, सही है सर, क्योंकि वो जब तक इकदाम नहीं उठाएगी तो अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन उस चीज़ को नहीं करेगा। इसके साथ ही आपने देखा कि हम बहुत लंबी बहस में जा चुके थे, तो आपकी क्या राय है? मेरे सवालात थे और जो हमारे रिजवान के जवाबात थे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम में गेस्ट की सीट पे आप हो और आप अपने इश्यूज़ हमारे साथ डिस्कस करें, तो नीचे दिए गए ईमेल पे हमें ईमेल कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।